हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम इंग्लिश का 18th लेसन लुक बिफोर यू लिप का हम पार्ट 1 मीन्स पार्ट 2 वीडियो भी है मेरा क्वेश्चन आंसर्स का ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे मैंने वहाँ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। हो सकता है आपके क्लास में जो आंसर्स लिखाए हो और मेरे आंसर्स में थोड़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं हो, पर आंसर्स इज़ करेक्ट, आप वो आंसर पूरा देख सकते हो। और ये जो वीडियो है मेरी, इसमें मैं पूरे लेसन को एक्सप्लेन करी हूँ एकदम इजी हिंदी में, ताकि आप आसानी से अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Long, long ago, there lived two little frogs in a pretty little pond. बहुत समय पहले की बात है, दो छोटे छोटे फ्रॉग एक बहुत ही प्यारे से तालाब में रहते थे। उस तालाब में कलरफुल वाटर लिलीज ग्रू इन द पॉन्ड, फिशेस darted about and tiny insects buzzed around. The pond was full of life. वो जो पॉन्ड था, उस पॉन्ड में बहुत ही ब्यूटीफुल लिलीज भी थे। लिली एक फ्लावर है, तो वो फ्लावर प्लांट भी उस तालाब के किनारे लगे हुए थे। मछलियाँ थी जो पानी में बहुत डीप जाके तैर रही थी, और बहुत अलग अलग टाइप के छोटे छोटे जंतु यानी इंसेक्ट्स भी पानी के अंदर रहते ही है, तो वो पॉन्ड में बहुत सारे इंसेक्ट्स भी थे। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ। उस पॉन्ड में इतने सारे इंसेक्ट्स और मछलियाँ बहुत कुछ थे, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, उसमें फुल ऑफ लाइफ, अलग अलग तरीके की जिंदगियाँ रहती थी। द टू फ्रॉग्स वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। वो जो दो छोटे छोटे मेंढक थे वो बहुत ही फास्ट फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दे हैड प्लेंटी टू ईट इन द पॉन्ड। उनके खाने के लिए पॉन्ड में बहुत सारी चीज़ें थी। ऑल द डे लॉन्ग दे प्लेड अबाउट जंपिंग फ्रॉम lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. वो हर समय क्या करते थे, पूरे दिन भर जंप करते रहते थे। लिली पैड यानी जो लिली फ्लावर्स हैं उसके जो पत्ते हैं, उस एक पत्ते के ऊपर से दूसरे पत्ते में जंप करते रहते थे, और वो डाइव भी करते थे पानी में, अपने सर सीधे नीचे करके पानी के अंदर डाइव करते थे। दे वेर द हैप्पीएस्ट लिटिल फ्रॉग्स इन द वर्ल्ड। ऐसा लगता था कि ये जो दो छोटे छोटे मेंढक है, लिटिल फ्रॉग्स, ये क्या है, बहुत ही खुशकिस्मत प्राणी है इस दुनिया के। द फ्रॉग लव द रेनी सीजन। और मेंढक को कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों? रेनी सीज़न उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रॉग रहते हैं पानी में। वैसे तो वो गड्ढे के अंदर भी रहते हैं, पर उन्हें पानी बहुत अच्छा लगता है। बट द रेनी सीज़न डज नॉट लास्ट फॉर एवर। अब रेनी सीज़न फ्रॉग को अच्छा तो लगता है, पर हमेशा के लिए रेनी सीज़न रहेगा क्या बच्चों? नहीं रहेगी। रेनी सीज़न हमेशा के लिए नहीं रहती है। द रेन स्टॉप्ड एंड द वेदर बिकम हॉट। जैसे ही बारिश रुकती है, समझो बहुत बारिश हो रही है और अचानक से बारिश रुकती है, तो कैसे बहुत हॉट सा लगने लगता है। स्टिल देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर एंड लाइफ इन द पॉन्ड। पर फिर भी जो तालाब है उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और पानी भी बहुत सारा है। देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट यानी कोई भी चीज़ के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन विंटर द फ्रॉग फ्रेंड found cozy little places at the edges of the pond. They spend most of their time sleeping and resting. जो पॉन्ड के साइड में आके वो जब विंटर सीजन आता है तो वहाँ पर आके वो बैठे रहते हैं एज में पॉन्ड के, और अपना सारा समय सोने में और रेस्ट करने में बिताते हैं। सुन इट वॉज समर। और जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म होता है और कुछ ही दिनों में क्या आ जाता है, समर सीज़न आ जाता है। नाउ द डेज बिकम वेरी वेरी हॉट। और जैसे ही समर सीज़न आती है
तो क्या हो जाता है, जो दिन है वो बहुत ही हॉट होने लगता है। विद द हॉट सन ब्लेजिंग इन द स्काई, और जैसी गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे सूरज की किरणें भी बहुत तेज होती हैं, चमकने लगती हैं। द पॉन्ड बिगेन टू ड्राई, और जो वो छोटा तालाब है वो क्या होने लगता है, समर सीजन में सूखने लगता है। विदाउट वाटर द लिलीज ड्राई अप, और अगर पानी नहीं रहेगा तालाब में, जो सुंदर लिलीज खिले हुए थे वो लिली भी क्या हो जाते हैं, सूखने लगते हैं। देयर वेर वेरी फ्यू इंसेक्ट्स टू बी फाउंड, और जो जंतु जानवर भी पानी के अंदर रहते हैं वो भी मरने लगते हैं, कुछ जिंदा रहते हैं तो बहुत ही कम बचे रहते हैं। द फ्रॉग फ्रेंड्स वेर वरीड, और जो दो फ्रॉग के फ्रेंड थे दोनों, वो बहुत ही चिंता होने लगी थी, अब क्या किया जाए, पानी तो सूख रहा है और इंसेक्ट्स भी कम हो रहे हैं, तो उन्हें चिंता सताने लगी। डू यू थिंक द होल पॉन्ड विल ड्राई अप, क्या आप सोच रहे हो कि पूरा तालाब सूख जाएगा और तालाब में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा? जी बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लुक्स लाइक इट, सेड द अदर, हाँ तो जब पॉन्ड सूख जाएगा तो वो बिल्कुल ही सूखा दिखेगा। वॉट शैल वी डू देन, हाउ शैल वी लिव, फिर वो उसका फ्रेंड्स बोलता है कि अगर तालाब सूख जाएगा तो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, तब हम क्या करेंगे और हम रहेंगे कहाँ? वी मस्ट सर्च अ प्लेस वेयर देर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फूड फॉर अस, तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ क्या हो, बहुत ज़्यादा पानी हो और हमारे खाने के लिए पर्याप्त खाना भी हो। यू आर राइट, तो उनका वो जो फ्रॉग का दूसरा दोस्त था उसने कहा, हाँ तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। इट इज़ हार्ड वर्क ट्रैवलिंग इन दिस हॉट सन, और ये तो बहुत ही कठिन समस्या वाली बात होगी। एक तो समर सीज़न में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, एक तो सूरज की गर्मी, ये तो सही में बहुत ही हार्ड वर्क हो गया है। बट देयर इज़ नो अदर वे, कम लेट अस स्टार्ट, द सूनर द बेटर, तो उसने कहा कि हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, पर अब कोई चारा भी तो नहीं है, हमें जल्द से जल्द दूसरा पानी का जरिया ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए चलिए अभी से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जितने जल्दी हम करेंगे उतने ही जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। इफ़ वी ट्रैवल टुगेदर द सर्च विल ईजियर, उसने कहा कि एक फ्रेंड ने कि अगर हम दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे और साथ में ढूंढेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सो द फ्रॉग लेफ्ट द ड्राई पॉन्ड एंड बिगन टू लुक फॉर वाटरी प्लेस, तो वो फ्रॉग, जो छोटे छोटे दोनों फ्रॉग दोस्त थे, वो सूखे हुए तालाब से निकल के बाहर दूसरी तालाब ढूंढने के लिए निकल पड़े जिसमें पानी हो। दे दे हॉप्ड एंड हॉप्ड एंड बिकेम वेरी टायर्ड, तो वो क्या, मेंढक कैसे बच्चों एकदम कूदते कूदते जाता है, एक छलांग लगाते लगाते, और ऐसे वो छलांग लगाते लगाते काफ़ी दूर चलने लग गए थे, तो वो थक चुके थे। जस्ट देन वन ऑफ देम सॉ अ वेल इन द डिस्टेंस, और जब वो बिल्कुल ही थक चुके थे और एक जगह खड़े हो गए, तब उन्होंने देखा कि दूर में उन्हें एक कुआं दिखा। दे रश टू द वेल, वो तुरंत उस कुएं के पास चले गए। द वेल वॉज बिल्ट इन स्टोन एंड हैड अ हाई सर्कुलर वॉल, उन्होंने देखा कि कुआं जो बना हुआ है वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है, और वो कुआं का जो दीवार है वो काफ़ी ऊंचा है और सर्कुलर यानी गोलाई में है। द फ्रॉग हॉप्ड इनटू ऑन टू द वॉल एंड पिप्ड इनसाइड, और क्या किया, फ्रॉग ने जंप करके उसके वॉल पर खड़े हो गए और कुएं के अंदर झांकने लगे। पिप्ड यानी झांकना, इनसाइड यानी कुएं के अंदर झांक कर देखने लगे। द वेल वॉज क्वाइट डीप, उन्होंने देखा हाँ कुआं तो बहुत गहरा है, बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर स्टिल लेफ्ट ऑन द बॉटम ऑफ द वेल, उन्होंने देखा कुआं गहरा भी है और कुएं में एकदम नीचे में बॉटम में बहुत पर्याप्त पानी है। द फ्रेंड्स बिगेन टू जंप फॉर जॉय, और वो बहुत खुश हो गए और खुशी के मारे छलांग लगा लगा के वो
खुश होने लगे। देयर वी आर सो फॉर्चुनेट, थैंक गॉड दैट वी फाउंड दिस वेल। देखो हमने सही समय में खोज लिया तो हमें पानी मिल गया, और उन्होंने क्या किया, भगवान को उसका धन्यवाद दिया। आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व, हमारी जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। आवर सर्च हैज़ एंडेड, हमारा क्या सर्च क्या हुआ, ढूंढने की वो प्रक्रिया अब ख़त्म हो गई। वी हैव फाउंड अ न्यू होम, हमें नया घर मिल गया है। लेट्स जंप इन टुगेदर 1 2, अब उन्होंने कहा कि चलो दोनों मिल के इसके अंदर कूद पड़ते हैं। और वो गिनने लगे, जैसे हम कहीं कुछ स्टार्ट करने के पहले गिनते ना 1 2 3, तो वैसे ही उन लोग भी गिनने लगे 1 2, चलो जंप करेंगे। वेट, फ्रेंड ने कहा रुको रुको, दिस वेल इज सो डीप, ये जो कुआं है ये काफ़ी गहरा है। एंड देयर्स वाटर लेफ्ट ओनली एट द बॉटम, और आपने ये गौर किया जो कुएं के अंदर का पानी है वो बिल्कुल एकदम बॉटम में है, नीचे गहराई में। बट वी कैन श्योरली डाइव इन, however deep the well may be, diving is our specialty। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो ठीक है, पर हम इसके अंदर कूद सकते हैं, क्योंकि कूदने की जो हमारे अंदर कला है वो हमारी स्पेशलिटी है, हम माहिर है। वाई डू यू हेजिटेट, फिर आप ऐसे घबरा क्यों रहे हो, हिचकिचाहट क्यों है आपको कूदने में। इट हैज़ ऑकर्ड टू मी दैट दिस वेल इज़ ऑल्सो ड्राइंग अप, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुआं भी कभी ना कभी सूखेगा। इफ़ इट ड्राइज अप कम्प्लीटली, अगर ये पूरी तरीके से सूख गया तो वी विल हैव टू लीव दिस वेल टू, तो हमें इस कुएं से बाहर आने में बड़ी तकलीफ होगी। आई एग्री बट वाई डू यू हेजिटेट नाउ, तो बोलते हाँ ये तो मैं मानता हूँ, पर आप हिचकिचाहट क्यों है आप में। इट्स बिकॉज आई सी अ प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि मुझे यहाँ मुसीबत नज़र आ रही है। वी कैन ईजीली डाइव इन टू द वेल, हम आसानी से कूद तो जाएंगे कुएं में। बट वॉट इफ़ द वेल ड्राइज अप, और अगर कुआं सूख गया तब हम क्या करेंगे। कैन वी जम्प सो हाई, क्या हम इतने ऊपर कूद सकते हैं दैट वी रीच द टॉप ऑफ दिस वॉल, तो हम कुएं के अंदर से गहराई से अगर कूदेंगे तो क्या हम कुएं की वॉल पर आ जाएंगे। शैल वी बी एबल टू लीव द वेल लाइक एज वी लेफ्ट द पॉन्ड, जैसे हम तालाब को छोड़कर आ गए, क्या हम कुएं से बाहर छोड़कर कुएं को जा सकते हैं, सूखे कुएं को। यही तो फिर एक फ्रेंड ने कहा यस यू आर राइट फ्रेंड, सेड द अदर फ्रॉग। आई हैड नॉट थॉट अबाउट दिस, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। इट्स गुड दैट यू कुड फोरसी दिस प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि आपको आगे की समस्या का पता चल गया। लेट्स नॉट लिप इनसाइड, चलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू विथ आवर सर्च, चलिए हम दूसरे सर्च पे निकल जाते हैं और ढूंढते हैं हमें पानी का सोर्स कहाँ मिलेगा। एंड सो द टू लिटिल फ्रॉग्स हॉप्ड ऑन टू लुक फॉर अ सेफ शेल्टर, और फिर वो दो मेंढक जो थे, दो फ्रेंड, उन्होंने क्या किया, जब देखा कि कुआं बहुत गहरा है, उन्होंने ये सोचा कि हम कुएं से बाहर नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने दूसरे सर्च के लिए निकल पड़े।